नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा ही दयालु राजा था। उसकी प्रजा बड़ी ही सुखी थी। चारों तरफ सुख शांति थी। लेकिन राजा के कोई औलाद नहीं थी। इसलिए राजा हमेशा चिंता में रहता था कि उसके बाद उसके राज्य का क्या होगा। राजा का जो वजीर था वो उसका मित्र भी था। राजा अक्सर अपने वजीर के साथ समय बिताते थे। एक दिन दोनों टहलते हुए जंगल की तरफ निकल गए। वहां पर उन्होंने एक साधु को देखा। राजा ने सोचा कि शायद यह हमारी समस्या का कोई समाधान दे दे। उसने वजीर से कहा कि साधु के पास चलते हैं। दोनों साधु के पास गए। साधु ने जो है उनकी तरफ देखा। राजा से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी परेशानी की वजह जानता हूँ। साधु जो था बड़ा ही तपस्वी था। उसने राजा को 2 आम दिए। फिर कहा कि एक आम आप अपनी पत्नी को खिला देना और एक आम इस वजीर को दे दीजिए। इसके भी घर पुत्र की प्राप्ति होगी। यह भी अपनी पत्नी को आम खिला देगा। दोनों यह बात सुनकर बड़े खुश हुए। आम लेकर घर लौटे। राजा ने रानी को और वजीर ने अपनी पत्नी को आम खिला दिया। कुछ समय के बाद राजा के यहाँ राजकुमार का जन्म हुआ और वजीर के यहाँ भी एक बेटे का जन्म हुआ। राजा और वजीर बड़े खुश थे। राज्य में खुशियाँ मनाई गई। दोनों बच्चों का लालन पालन साथ में किया गया। दोनों जब थोड़े बड़े हुए तो उनकी पढ़ाई भी साथ साथ करवाई गई। दोनों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दोनों बच्चे भी अपने पिताओं की तरह आपस में मित्र बन गए थे। राजकुमार और वजीर के बेटे में राजा ने कोई भेदभाव नहीं किया। जब दोनों युवा हो गए तो एक दिन राजकुमार ने वजीर के बेटे से कहा कि चलो आज जंगल में शिकार खेलने चलते हैं। दोनों अब घोड़ों पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गए। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कहीं कोई शिकार नहीं मिला। देर भी बहुत हो गई थी। राजकुमार को प्यास भी लगी थी। राजकुमार घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने वजीर के बेटे से कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है। वजीर के बेटे ने कहा आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी बह रही थी। वहाँ पर वह पहुँचा तो वह सोचने लगा कि इस नदी का स्रोत कहाँ से है। वह राजकुमार की प्यास तो भूल गया और नदी के स्रोत की तरफ चल पड़ा जहाँ से नदी बहती हुई आ रही थी। जल्दी ही वह नदी के स्रोत पर पहुँच गया। वहाँ से उसने पानी भरा तो जब लौटने लगा तो देखा वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी थी जिसके पास ही एक शेर खड़ा था। वो बड़ा ही डरा सहमा नजर आ रहा था। वजीर के बेटे ने जब ये दृश्य देखा तो वह जल्दी से राजकुमार के पास लौटा।
राजकुमार ने उससे कहा कि तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो, क्या हुआ? वजीर के बेटे ने कहा कि मैंने बहुत ही सुंदर लड़की को नदी के स्रोत पर देखा है। राजकुमार ने कहा, क्या वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी? वजीर के बेटे ने कहा कि हाँ, तुम ही चलकर देख लो। जब राजकुमार और वजीर का बेटा नदी के स्रोत पर पहुँचे तो उन राजकुमार ने जब उस लड़की को देखा तो उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। वह अप्सरा से भी खूबसूरत थी। राजकुमार ने कहा कि मैं इससे विवाह करूँगा, पर उस समय लड़की की गोद में सिर रखकर शेर वहाँ सो रहा था। वजीर के बेटे ने कहा कि मैं चुपके से इस शेर का सिर लड़की की गोद से हटा देता हूँ। इसी बीच आप लड़की को यहाँ से ले जाइएगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है। वजीर के बेटे ने शेर का सिर लड़की की गोद से हटा दिया। उसके सिर हटाते ही राजकुमार वहाँ से लड़की को लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। शेर ने जब आँख खोली तो इधर उधर देखा। उसने वजीर के बेटे को सामने खड़ा पाया। उसने कहा कि वह लड़की कहाँ है? वजीर के बेटे ने कहा, उसे तो मेरा मित्र ले गया। तब जो शेर था उसने कहा कि वह तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है। तुम्हें अकेले मृत्यु के मुंह में छोड़कर वह अकेला उस लड़की को लेकर चला गया। उसने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि अगर शेर तुम्हें खा गया तो क्या होगा। फिर शेर ने कहा कि सच्ची दोस्ती की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। शेर ने कहा कि एक बार 3 दोस्त थे, एक ब्राह्मण, दूसरा बढ़ई और तीसरा राजकुमार। तीनों में एक एक खूबी थी। ब्राह्मण किसी भी मरे हुए आदमी को छूकर जीवित कर सकता था। बढ़ई जो था चंदन की लकड़ी से चलता फिरता घर बना सकता था, जो उसके मालिक के आदेश पर कहीं भी आ जा सकता था। और जो राजकुमार था वो बड़ा ही सूझबूझ वाला था। विषम से विषम परिस्थिति का भी कोई न कोई हल निकाल लेता था। एक बार जो ब्राह्मण था उससे कुछ गलती हो गई तो उसके माता पिता ने उसे डांट कर घर से निकाल दिया और कहा कि वापस कभी मत आना। गुस्से में ब्राह्मण घर से निकल गया और अपने दोस्तों के पास पहुंचा और कहा कि यह राज्य छोड़कर मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। राजकुमार और बढ़ई ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तीनों जो है साथ में राज्य छोड़कर चल पड़े। जब दूसरे राज्य में पहुँचे तो जो राजकुमार था वो चलते चलते थक गया था, सो एक जगह बैठ गया। ब्राह्मण और बढ़ई ने ध्यान नहीं किया। वे दोनों आपस में बातें करते हुए चल रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि राजकुमार बैठ गया है। वे काफ़ी जब आगे निकल गए तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो राजकुमार उन्हें दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने सोचा कि शायद राजकुमार वापस राजमहल लौट गए होंगे, उन्हें घर की याद आ रही होगी। यह सोचकर दोनों आगे चलने लगे तो बढ़ई ने कहा कि शायद राजकुमार पीछे रह गए होंगे, हम धीरे धीरे चलते हैं। अगर वो पीछे होंगे तो जल्द ही हमें पकड़ लेंगे। उस तरफ जो राजकुमार था वह
उठकर जब चला तो दूसरे रास्ते पर चल पड़ा जिस पर उसके मित्र जा रहे थे। वह उस रास्ते पर नहीं चला। बहुत दूर तक चलने के बाद राजकुमार को जब अपने दोस्त कहीं भी दिखाई नहीं दिए तो वह मन में सोचने लगा, क्या वे इतनी तेज चल रहे हैं कि इतनी देर से मैं उन्हें ढूंढने की और पीछे उनके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वे दूर तक मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर उसने सोचा कि शायद वे आगे चले गए होंगे, मैं उन्हें आगे जाके पकड़ लूँगा। वह उसी रास्ते पर चलता रहा। उधर वे बढ़ई और ब्राह्मण अब काफ़ी दूर आ गए तो भी उन्होंने फिर पीछे मुड़ के देखा तो भी उन्हें राजकुमार कहीं नज़र नहीं आए। फिर उन दोनों को यकीन हो गया कि पक्का राजकुमार घर वापस लौट गए हैं, क्योंकि अगर वे हमारे पीछे आते तो हम तो बड़ी ही धीरे धीरे चल रहे हैं, वे हमें अवश्य पकड़ लेते। तो यह सोचकर दोनों आगे चल पड़े। उधर राजकुमार भी अपने रास्ते पर चल रहा था। आगे खाली मैदान में उसे बहुत ही खूबसूरत घर दिखा। राजकुमार को प्यास भी लगी थी। वह उस घर की तरफ गया। वहाँ एक खूबसूरत लड़की ने दरवाज़ा खोला। राजकुमार ने उससे पानी मांगा तो लड़की जो है रोने लगी। राजकुमार ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो और तुम कौन हो? राजकुमार के पूछने पर लड़की ने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राजकुमार ने बताया कि मैं उस राज्य का राजकुमार हूँ और अपने दोस्तों से बिछड़ गया हूँ। मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं यहाँ आ गया। लड़की ने कहा कि यह एक राक्षस का घर है और वह सब आदमियों को मार कर खा जाता है। अगर उसे पता चला कि तुम यहाँ आए हो तो वह तुम्हें भी मार कर खा जाएगा। इस पर राजकुमार ने कहा कि इस स्थिति से निपटने का एक हल है। इससे पहले कि राक्षस घर वन से वापस लौटे तुम मुझे कहीं छिपा दो, फिर उससे निपटने के बारे में सोचेंगे। लड़की ने कहा ठीक है। उसने अंदर के कमरे में रखी एक संदूक में राजकुमार को छिपा दिया। थोड़ी देर में राक्षस भी घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही उसे मानव गंध आई तो उसने लड़की से कहा, क्या यहाँ कोई इंसान आया है? लड़की ने कहा कि यहाँ कोई इंसान कैसे आ सकता है? आसपास के सभी लोगों को तो तुमने मार कर खा लिया है, फिर कोई इंसान यहाँ कैसे आएगा? ये तुम्हारा वहम है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि अगर किसी दिन तुम वन से वापस नहीं लौटे तो मेरा क्या होगा? राक्षस कहने लगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्योंकि जब तक घर में ये जो खंबा लगा हुआ है यह सही सलामत है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब इस खंबे को कोई तोड़ देगा तभी मेरी मृत्यु होगी, वरना कभी नहीं होगी। अब जो थी लड़की उससे मीठी मीठी बातें कर रही थी और उसके बारे में सब जान लिया कि उसकी मौत कैसे होगी। फिर राक्षस जो था जाकर सो गया। सुबह उठकर राक्षस जंगल में वापस चला गया। लड़की ने राजकुमार को बक्से से बाहर निकाला और
फिर राजकुमार ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि उसकी मृत्यु कैसे होगी? तब उस लड़की ने कहा कि ये जो खंबा घर में लगा हुआ है, अगर कोई इसे तोड़ दे तो वह राक्षस अपने आप मर जाएगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है। राजकुमार ने एक तेज हथौड़े से खंबे पर बार बार वार किया। एक एक वार जो था राक्षस को, जो वन में गया हुआ था, उसके शरीर को बड़ी पीड़ा दे रहा था। थोड़े ही समय में जो राजकुमार है उसने खंबे को ढेर कर दिया और राक्षस भी वहीं जंगल में मर गया। फिर राजकुमार ने उस सुंदर लड़की से शादी कर ली और फिर दोनों वहीं उस घर में रहने लगे। जब लोगों को राक्षस के मरने की खबर मिली तो सभी लोग राजकुमार का धन्यवाद करने आए और धीरे धीरे वहाँ पर एक बड़ी गांव बस गया। लोग बड़ी खुशी से रहने लगे। पर कहते हैं ना, खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहती। एक दिन जो लड़की थी वह खिड़की पर अपने बाल कंघी कर रही थी। तभी उसने कंघी जैसे ही खिड़की पर रखी, एक कौवा आया और वो कंघी उठाकर जो है अपनी चोंच में ले गया और नदी में फेंक दी। नदी में बहुत सारी मछलियाँ थी। एक मछली ने वो कंघी निगल ली। वहाँ पर एक मछुआरा आया, वह मछलियाँ पकड़ रहा था। किस्मत से वही मछली उसके जाल में फंसी जो बहुत बड़ी थी। तो मछुआरा बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि यह मछली मैं यहाँ के राजा को भेंट करूँगा, राजा बड़े खुश होंगे। उसने वह मछली राजा को भेंट कर दी। राजा के खान सामान ने जब वह मछली पकाने के लिए काटी तो उसके पेट में बालों से भरी हुई कंघी मिली। तो उसने बड़ा अचंभा हुआ। उसने वह कंघी राजा को दिखाई। उसमें कंघी में लंबे सुनहरी खूबसूरत बाल थे। राजा ने जब ये देखी तो अपने सिपाहियों से कहा कि इस सुनहरे बाल वाली लड़की को ढूंढ कर लाओ। इसके बाल इतने सुंदर हैं तो लड़की कितनी सुंदर होगी। सिपाहियों ने बहुत खोजा लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। तभी एक बुढ़िया राजा के पास आई और उससे कहा कि उस खूबसूरत लड़की के बारे में मैं जानती हूँ, मैं उसे आपके पास ला सकती हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे इसके लिए 2-4 दिन का समय चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। वह लड़की के घर पहुंची और उससे कहने लगी कि मैं अभी सहारा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दिया करूँगी। लड़की को उस पर दया आ गई। उसने उसे अपने घर रख लिया। बुढ़िया ने कुछ ही दिनों में लड़की का दिल जीत लिया। वह उसकी विश्वास पात्र बन गई। अब लड़की उस पर भरोसा करने लगी। फिर एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि राजकुमार के होते हुए वह उस लड़की को वहाँ से नहीं ले जा सकती। सो उसने राजकुमार को खाने में जहर दे दिया और वैद्य से कहलवा दिया कि उसकी मौत कुदरती रूप से हुई है। अब जो लड़की थी वो रो रो के बेहाल हो गई। फिर उसे पता चला कि राजकुमार ने उसे अपने दोस्तों के बारे में बताया था, जो उनमें से एक जो है मरे हुए आदमी को भी जीवित कर सकता है।
इसलिए लड़की ने राजकुमार के शरीर को जलाया नहीं, एक बक्से में बंद करके रख दिया, ताकि जब उसके दोस्त उसे मिले तो वह राजकुमार को फिर से जीवित कर देंगे। फिर बुढ़िया ने लड़की से कहा कि तुम कब तक ऐसे गुमसुम बैठी रहोगी? तुम मेरे साथ बाहर चलो, बाहर घूमोगी फिरोगी तो तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। लड़की ने उसकी बात मान ली। उधर राजा के सिपाही जब वे घूम रहे थे तो उस लड़की को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने जब लड़की को देखा तो कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस पर लड़की ने कहा कि मुझे 6 महीने का समय चाहिए। अगर 6 महीने तक मेरे पति वापस नहीं लौटे तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। राजा को पता था कि राजकुमार मर चुका है और वह कभी नहीं लौटेगा, इसलिए उसने उसे 6 महीने का समय दे दिया और कहा कि 6 महीने के बाद तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लड़की ने कहा ठीक है। राजा ने उसके लिए महल के पास ही एक घर बनवा दिया और सारी सुख सुविधाएं उसे दे दी। 2 सैनिक भी उसके घर के बाहर तैनात करवा दिए ताकि वे उस लड़के के पल पल की खबर राजा को देते रहे। राजा भी महल के कमरे से जो है उस लड़की के घर पर निगाह रखता था। एक दिन लड़की घर के बाहर बैठी थी, राजकुमार के दोस्तों के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि 6 महीने भी जो राजा ने उसे दिए थे वे भी पूरे होने वाले थे। अगर उससे पहले राजकुमार के दोस्त उसे नहीं मिले तो उसे मजबूरन राजा के साथ शादी करनी पड़ेगी। तभी वहाँ से 2 युवक गुजरे। वे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तब थोड़ी उनकी बातें उस लड़की ने सुन ली तो उसे लगा कि शायद यही वो दोस्त राजकुमार के हैं जो राजकुमार को जीवित कर सकते हैं। सिपाहियों से नज़र बचाकर उस लड़की ने दोनों को घर के अंदर ले लिया और फिर उनसे पूछने लगी। उनसे पूछने पर उसे ये पता चला कि वे सही में ही राजकुमार के दोस्त हैं और वो राजकुमार को ही ढूंढ रहे हैं। लड़की ने सारी बात राक्षस के घर की उन दोनों को बताई और राजकुमार के बारे में भी बताया। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम राजकुमार की देह मुझे दिखा दो, मैं उसे छूकर जीवित कर दूंगा। इस पर लड़की ने कहा कि वह तो राक्षस के घर एक संदूक में रखा है और यहाँ इस राज्य का राजा मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए वो मुझे यहाँ ले आया है। इस पर जो है बढ़ई कहने लगा, वहाँ तक जाना बड़ा ही आसान है। तुम मुझे चंदन की लकड़ी ला कर दो, उनसे मैं ऐसा घर बनाऊंगा जो हवा में चलता है और एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ही पहुंच जाता है। लड़की ने कहा ठीक है। लड़की ने सिपाहियों से कहा कि तुम राजा से जाकर कह दो कि मैंने 3 टन लकड़ी चंदन की मंगवाई है, मुझे घर में कुछ सामान बनवाना है। सिपाहियों ने यह बात राजा को जाकर बता दी। राजा ने बिना कोई सवाल पूछे लड़की के लिए 3 टन चंदन की लकड़ियां भिजवा दी, क्योंकि वह बहुत खुश था, क्योंकि 6 महीने पूरे होने वाले थे। वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। लकड़ियां जब लड़की के घर आई तो बढ़ई ने उनसे बहुत ही सुंदर मकान बनाया। फिर
लड़की कहने लगी कि ऐसे तो हम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि राजा भी महल से इस घर पर नज़र रखे हुए है। फिर लड़की ने सिपाहियों से कहा कि तुम राजा से जाकर कह दो शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, तो मेरी भाभी और ननद को मेरे पास भेज दे। उनसे मुझे शादी के बारे में कुछ बातें करनी हैं। सिपाहियों ने यह बात राजा को जाकर बता दी। राजा ने तुरंत उस लड़की की भाभी और ननद को उसके पास उसके घर भेज दिया। अब फिर बढ़ई ने चुपके से घर को राक्षस के घर जाने के लिए कहा। उसकी लड़की की ननद और भाभी को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि घर हवा में चल रहा है, क्योंकि उसने कोई आवाज़ भी नहीं सुनी थी। जल्दी ही घर जो है राक्षस के घर के पास जाकर रुक गया। सिपाहियों ने जब उड़ते हुए घर को देखा तो राजा से जाकर कह दिया। राजा न कुछ करता इससे पहले ही ब्राह्मण ने जो है राजकुमार को बक्सा खोलकर जीवित कर दिया। फिर जो है सभी उछलते हुए घर में खड़े हो गए। राजकुमार ने घर को आदेश दिया कि उसके राज्य में चले। घर जो है तेजी से राजकुमार के राज्य में पहुंच गया। राजमहल पहुंचने पर राजकुमार ने अपने दोस्तों की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि इन्होंने सच्ची दोस्ती का फर्ज निभाया है। फिर राजकुमार ने उन दो लड़कियों से अपने दोनों दोस्तों की शादी करा दी। यही सच्ची दोस्ती होती है। विपत्ति में मित्र को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा दोस्त ही विपत्ति के समय काम आता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।